ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आता है कि दुआ देना दुआ लेना है, तो हम किसी को कैसे दुआ दे और किसी कैसे दुआ ले, क्या संकल्प करें? उत्तर है, देखो, सारी दुनिया इससे ही चलती है, दुआ और बद्दुआ। तो दुआ अनेक प्रकार से प्राप्त होती है और दे भी सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से भी दुआ मिलती है। संकल्प से तो मिलती ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें स्थूल में कर भी है। तो पहले तो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारी शुभ भावना, शुभकामना से या पॉजिटिव विचारों से सारे विश्व तक हमारी एनर्जी पहुंचती है, हमारा ओरा बढ़ता है। तो नेचुरली सभी आत्माओं की दुआ प्राप्त होती है। तो पहली मुख्य चीज है कि अपने आप के बदलना या संकल्पों को बदलना। मुख्य चीज ही संकल्प है। फिर छोटी छोटी चीजों में, घर में जैसे हमारे घर में काम वाली है या साग भाजी बेचने आते हैं, फ्रूट्स बेचने आते हैं, छोटी छोटी चीजें बेचने आते हैं, तो वहां हम एक एक रुपये के लिए बार्गेन करते हैं। लेकिन मॉल में जाते हैं तो जो भाव लिखा है वही दे देते हैं, और वहां तो 100-200% प्रॉफिट है। और यहाँ साग भाजी वाले से हम सोचते हैं उसके खेत में से आया है तो सस्ता ही होना चाहिए। तो ये है, वहां हमें पता है कि ये जनरली प्राइस है, तो उससे कम देने का प्रयत्न नहीं करना है, तो उसकी दुआ मिलती है। कोई भी किसी के लिए हम अच्छा करते हैं, ऑटोमेटिक दुआ मिलती है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को दुख मिले। तो संकल्प से ही ये स्टार्ट होता है। और दूसरा यह है कि जब हमारे लिए कोई कुछ भी अच्छा करे, एप्रिशिएट करना है। यह है दुआ लेना। एक है दुआ लेना और दूसरा है दुआ देना। तो जब हम किसी भी चीज का एप्रिशिएट करते हैं तो दुआ प्राप्त होती है, दुआ देते हैं, थैंक्स कहते हैं ना। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि जब हम एप्रिशिएट करते हैं, थैंक्स करते हैं, तो हमारे न्यूरॉन खुश और हेल्दी बनते हैं। और सारा आधार जीवन और शरीर का आधार ही न्यूरोसेल्स है, जिससे ही हमारी सारी सिस्टम चलती है। तो इसीलिए कोई भी अच्छा करे या कोई हमारे लिए भले अप्रिशिएट नहीं करता हो, लेकिन हमें उसके लिए हमेशा शुभ भावना रखकर हर चीज का अप्रिशिएट करना है। और कभी भी कोई हमारे लिए अच्छा करता है, उसके लिए तो कभी भी बुरा संकल्प भी नहीं आना चाहिए। ये तो सबसे बड़े कड़ाते कड़े कर्म बनते हैं। तो ये दुआ देना और दुआ लेना संकल्प से लेकर छोटी छोटी बातों से लेकर बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो इसमें कोई स्पेशल संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस पॉजिटिव बनो तो शुभ भावना, शुभकामना नेचुरली निकलती जाएगी। चाहे उस सामने वाला कितना भी बुरा होगा, फिर भी हमारे मन से एक भी आ, भाव बुरा नहीं निकलेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कल जो उत्तर में आपने बताया कि जीवन के हर क्षण, हर दिन सफलता कैसे प्राप्त करें, तो उसमें बताया कि अज्ञानियों को सफलता जल्दी क्यों मिलती और ज्ञानी को क्यों नहीं मिलती। इसमें आपने बताया कि सतयुग की जो आत्माएं हैं, द्वापर से ही
बड़े बड़े घराने में रहती है तो पाप कर्म भी ऐसे ही बनते हैं। तो वे कौन से पाप कर्म हैं जो ऐसे ही बन जाते हैं? उत्तर है, देखो, कहने का भावार्थ यह है कि द्वापर से जब हम देहभान में आते हैं तो हमारा अभिमान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जिससे अवगुण आते हैं और अवगुणों से विकारों की उत्पत्ति होती है। तो जितना, जैसे अभी देखो कलयुग में जो पैसे वाले हैं, जो वैसे तो कहूँ तो सभी के ये वृत्तियां ऐसी ही होती है। देह अभिमान नेचुरल है, लेकिन बड़ों का देह अभिमान ज्यादा होता है और उसका विकारे भी ज्यादा है, लोभ मोह माया वगैरह। तो हमारे एक एक संकल्प, देह अभिमान से जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं अवगुण, वो लेयर्स बनते हैं ना, नेगेटिव लेयर्स बनते हैं। तो हमारे गुणों पर आवरण आना शुरू होते हैं। तो हम आत्माएं जो द्वापर से आई है, वो आत्माओं के लेयर्स ज्यादा है, और जो नई आत्माएं अभी ऊपर से परमधाम से आ रही है, उसके नेगेटिव लेयर्स कम है। ये हम समझाना चाहते थे। ठीक है, ओम शांति। दुनिया के बाजार में शॉपिंग करने निकले तो सबसे पहले खरीदी जेलसी, और उसके साथ हमें हेडेक बिल्कुल फ्री मिल गई। आगे जाकर एंगर खरीदा, गुस्सा खरीदा, उसके साथ हमें मिली एसिडिटी फ्री, बिल्कुल फ्री। आगे चलते चलते हमने नफरत भी खरीदी, उसके साथ हमें अल्सर तो बिल्कुल ही मुफ्त मिल गए। चलते चलते हम पहुंचे चालाकी, चतुराई और चुगली के स्टॉल पर। बहुत रश था वहां। डील में मिल रहा था डिप्रेशन, एंजाइटी मुफ्त मुफ्त। हमने वो भी ले लिया। थोड़ा सा जब हम आगे चले तो स्ट्रेस के ढेर लगे हुए थे। इतने डिस्काउंटेड प्राइसेस पर मिल रहे थे कि हमसे रहा नहीं गया। हमने बहुत सारा स्ट्रेस झोला भर भर कर खरीद लिया। एंड उसके साथ हमको क्या फ्री मिला? ब्लड प्रेशर। ओ माय गॉड, बाजार में हमने इससे आगे उससे आगे निकलने की नॉलेज भी बिना एक पेनी लगाए खरीद ही डाली। जानते हैं मुफ्त में क्या मिला? इंसोम्निया यानी अनिद्रा। और हाँ, जंक फूड तो हम सबने जरूरत से ज्यादा ही खरीद लिया, और कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स आया मुफ्त में। बचपन से अब तक हमने बहुत शॉपिंग की, बेस्ट डील्स भी बाय की, बट वी मिस्ड मैनी सैडली। काश हमने किसी स्टॉल से अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट खरीद ली होती, दोस्ती हमें मुफ्त में मिल जाती। किसी को जज ना करने की कला खरीद ली होती तो मिल गए होते अच्छे रिश्ते मुफ्त।
एकदम मुफ्त। स्माइल, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट वाले स्टॉल पर थोड़ी देर रुक गए होते तो मिलता हेल्दी हार्ट, स्वस्थ दिल, बिना कीमत पर यूं ही। अगर हम तनाव की जगह सुख और शांति खरीद पाते तो हमें मिल जाती दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मुफ्त में। क्या है वो चीज? सुकून भरी नींद। आपने क्या क्या खरीदा और क्या क्या छोड़ा? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन ताकि वो भी समझ सके उन्होंने क्या गलत खरीदा और क्या सही। राधे राधे।